खाने की बात करें तो सभी की आदतें अलग अलग तरह की होती हैं। किसी को चटपटा पसंद है तो किसी को मिठाइयाँ। हर कोई अपने मन मुताबिक खाना पसंद करता है। लेकिन क्या आपने अपने खाने में बालू या रेत को कभी शामिल किया है? सही सुना आपने, नदी किनारे पड़ा रहने वाला रेत जो घर बनाने के काम आता है। भला उसे कोई कैसे खा सकता है? लेकिन सोशल मीडिया पर एक महिला की कुछ तस्वीरें वायरल हैं जिसमें वो रेत खाती दिखाई दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि वो महिला सालों से ऐसा करती आ रही है। तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या आप रोज के खाने से ऊब गए हैं? खाने में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? नहीं, हम ना तो जंक फूड को बढ़ावा दे रहे हैं और ना ही हम सात्विक भोजन की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे अनोखे स्वाद के बारे में बात करने वाले हैं जिसको ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन 5 तस्वीरों में 2 समान बात है। पहली तो ये महिला और दूसरा उसके हाथों में बालू या सफेद रेत। ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि ये महिला रेत खाती है, वो भी पिछले 60 सालों से। हैरान कर देने वाली तस्वीर, ये महिला करीब 60 साल में रेत खाकर जिंदा है। इनके घर वाले तो बकायदा रेत का इंतजाम भी करते हैं। रेत जिससे घर मकान बनाया जाता है, भला वो कैसे कोई खा सकता है? कहीं मामला कुछ और तो नहीं? ऐसे में ये सवाल है कि रेत कैसे किसी का आहार बन सकता है? माना किसी ने रेत खा भी लिया है, तो क्या आम इंसान रेत पचा सकता है? और क्या रेत खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा? सबसे पहले हमने ये पड़ताल शुरू की कि ये महिला आखिरकार मिलेगी कहाँ। ये पता करने के लिए हमने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स के नेटवर्क का सहारा लिया। तो पता लगा कि ये महिला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। जिसके बाद हमने इनकी तलाशी वाराणसी में शुरू की। इन्हें खोजने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और हमें ये वाराणसी के चोलापुर गांव में मिल गई। इनका नाम है कुसुमावती देवी। लेकिन क्या सच में कुसुमावती देवी रेत खाती हैं? जब हमने इस बारे में उनसे पूछा तो कुसुमावती देवी ने हमारे सामने ही रेत खाकर इस बात की पुष्टि कर दी। खाना खाते समय मुंह में अगर कंकड़ का एक दाना भी पड़ जाता है तो पूरे खाने का स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन कुसुमावती देवी का कहना है कि अगर वो रेत बालू ना खाए तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। है कि दिन प्रतिदिन बालू खाने की रफ्तार और मात्रा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। 20 साल का रहली तब से खाते हैं। अच्छा, इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होती है। आपके बच्चे मना नहीं करते हैं? बच्चे मना करते, हम मानती नहीं। अच्छा, हम ना माने। अच्छा, इसको खाने से आपको कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ? नहीं, जब ना खा हमको नींद नहीं आई, कौन मरेज हो जाएगी। अच्छा, नहीं खाते तो नींद नहीं आती? नहीं। आँख से दिखाए हुए सब कुछ पड़ता है? हाँ, आँखी से दिखाला सब। ये फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे? सब फार्म हम ही देखिला। अच्छा, आप ही देखती हैं सारा काम?
अच्छा, सूखा खाती हैं या गीला? सूखा सूखा, अच्छा, सूखा जैसे खाती कड़ी कड़ी राखी रहे तब खाई। अब छोड़ दे क्या ना खाई, घर में खबुआ न बनाई। हैं। अब बालू कैसे खाती हैं? बालू धोईला 10 पानी लियावा नाती चाहे लड़का तो के धोई के फैलाईला, फैला के लुगा पर तब सफाई से गगरी में धरी मटकी में। लेकिन क्या रेत बालू खाने से इंसानी शरीर को नुकसान नहीं होता? और जैसे कि कुसुमावती देवी दावा कर रही हैं कि उन्हें रेत खाने की सलाह किसी वैद्य ने दी थी, तो क्या आयुर्वेद में रेत खाने से रोग दूर किए जा सकते हैं? हमने राजस्थान विधानसभा के मुख्य आयुर्वेद चिकित्सक अधिकारी वैद्य पीयूष त्रिवेदी से बात की। उन्होंने भी रेत खाने से किसी लाभ होने से इनकार कर दिया। क्योंकि आयुर्वेद में बालू मिट्टी के बारे में लिखा हुआ है कि इसके नीचे का जो जल होता है, गहराई में खोदने पर जो मिट्टी पाई जाती है, बालू रेत के नीचे का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है। एक तो उल्लेख यह आता है, दूसरा उल्लेख आता है कि बालू मिट्टी का अगर दर्द वाले स्थान पर या सूजन वाले स्थान पर सेक किया जाए तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन खाने का कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो फिर कुसुमावती देवी कैसे इतनी आसानी से रेत खा लेती हैं? मेडिकल साइंस में इसे दिमागी बीमारी और पीका बताया जाता है। देखिए, इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में बोला जाता है पीका सिम्टम्स बोले जाते हैं, PICA सिम्टम, जिसमें जो सामने वाले मरीज़ को क्रेविंग होती है ऐसी चीज़ें खाने की जो कि न्यूट्रिशियस वैल्यू की नहीं होती। इसका बहुत ही कॉमन कारण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से हमारे शरीर में क्रेविंग होती है कि हम कुछ मिट्टी खाएं या बालू खाएं जिससे हमें अच्छा लगता है। दूसरा एक कारण होता है पेट में कीड़ों का होना। पेट में कीड़े, कई बार बच्चे रहते हैं जो मिट्टी खाते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको भी क्रेविंग होती है। पेट में कीड़े होने की वजह से जो हमारे न्यूट्रिशन रहते हैं वो खपत हो जाती है और ये क्रेविंग इस तरीके की चालू हो जाती है। तीसरा रहता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें कि हम आदी हो जाते हैं उन चीज़ों की, जब तक वो ना मिले तब तक हमें उस चीज़ों की क्रेविंग होती रहती है। तो मतलब ये किसी तरीके का एक फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट लेने पर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाप्त हो सकती हैं। मेडिकल साइंस में बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां अभी भी हैं, जिनमें से एक कुसुमावती का केस भी है। कुसुमावती पूरी तरह सेहतमंद है और ना आंखों पर चश्मा, ना झुकी कमर। चिकित्सीय तौर पर बालू खाने की लत से शरीर को नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो आप कुसुमावती की लत की नकल बिल्कुल मत कीजिएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में महिला के रेत खाने वाली खबर पक्की पाई गई है। कहीं आपके पास भी ऐसा नोट या उसकी तस्वीर तो नहीं पहुंची है जिसमें एक ही सीरियल नंबर लिखा हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नंबर के 2-2 नोट वाली तस्वीर वायरल है। दावा यह किया जा रहा है कि बाजार में 10 रुपए के भी नकली नोट छपने लगे हैं। तो क्या नोटबंदी के बाद अब नए नोटों पर भी फर्जीवाड़ा होने लगा? एक ही रंग, एक ही डिजाइन, गवर्नर के हस्ताक्षर भी बिल्कुल एक जैसे, और तो और दोनों नोट में समान सीरियल नंबर। यही वजह है कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। एक ही नंबर के 2-2 नोट वाली इन तस्वीरों को किसी बड़े भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा जा रहा है। अब कुछ भी सुरक्षित नहीं, 10 के नोट भी नकली छपने लगे। कोई बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने वाला है। यह तस्वीर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रिजर्व बैंक जो नोट छापता है उस हर नोट पर अलग अलग नंबर होता है। ठीक जैसे 2 इंसानों का DNA एक नहीं हो सकता, वैसे ही 2 नोटों का नंबर भी एक नहीं हो सकता। यानी हर नोट का नंबर अलग होता है। एक नंबर के 2 नोट यानी फर्जीवाड़ा। ध्यान से देखिएगा, कहीं आपके जेब में भी तो नकली नोट नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने में बहुत सावधानी बरतता है। नोट में कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं जो इन्हें नकली नोटों से अलग करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे इस तरह नकली नोट छापे जाएंगे, जाली नोट के चक्कर में फंस जाने पर चपत लगना तय। यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो क्या बाजार में अब 10 रुपए का भी नकली नोट आ गया? दोनों नोट एक जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे नोट के साथ छेड़छाड़ की गई है।
या फिर तकनीक की मदद से एक ही नोट को 2 बार दिखा दिया गया? आखिर मामला क्या है? दोनों नोट को गौर से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखता। हमने इस तस्वीर को तकनीक की मदद से और साफ करके देखा, तब जाकर साफ हुआ कि दोनों नोट में पूरी तरह नहीं 99% समान है। अंतर है ये अक्षर। ये जो हम नोट देख रहे हैं, इसको अगर बहुत करीब से देखें तो इसमें आप एक और नंबर देखेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही दिखता है। E76C के बीच में एक E नंबर है और इधर दूसरे नोट में देखें तो 76C के बीच में L नंबर है। ये मैं आपको पेन से दिखाता हूँ, पेन से इसमें मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ये E है और ये बीच में इसके L बना हुआ है। तो ये अब मैंने मार्क कर दिया और अब आप देखें तो 76C और उसके बाद ये बीच में आपको हल्का सा E बना हुआ दिखेगा। वैसे ही आप नीचे देखें तो 76C और उसके बाद जो मैंने गोला बनाया है उसके अंदर है L है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि ये ऊपर वाला E है, L है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नोट में भले संख्या समान है लेकिन ये अलग अलग सीरीज़ के नोट हैं। तो ये अलग अलग सीरीज के नोट क्यों बताते हैं? हमने ये सवाल वित्त विशेषज्ञ से पूछा। सीरियल नंबर पीछे से जो दिखाई देता है, मतलब नोट के पिछली तरफ जो एक उभरा हुआ दिखाई देता है, उसको इंसेट कहते हैं। ये अमूमन सीरीज का हिस्सा होता है जो कि पहले के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। इस सीरीज में 5, 10 और 20 के नोट में ये एक अल्फाबेट के रूप में लिखा जाता है और ये अल्फाबेट जो 4 प्रिंटिंग प्रेस है उसके कोड के हिसाब से बनाई जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है कि कौन से प्रिंटिंग प्रेस का कौन सा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर निकल के आया है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने नोटों के सीरियल नंबर की छपाई में एक प्रक्रिया का पालन करता है। ये प्रक्रिया हर नोट के लिए अलग अलग होती है। हर भारतीय नोट के सीरियल नंबर में 3 चीजें होती हैं। पहले आने वाले 3 अक्षर जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है, सीरियल नंबर ये अंकों के होते हैं और सीरियल नंबर के पीछे धुंधला सा दिखने वाला अल्फाबेट जिसे इंसेट कहते हैं। इसे देखने के लिए नोट को गौर से देखना होगा क्योंकि ये नोट में सीरियल नंबर के ठीक पीछे उभरा होता है, लेकिन इसकी छपाई साफ नहीं, धुंधली होती है। 5, 10 और 20 के नोट में प्रीफिक्स के शुरुआती 2 कैरेक्टर न्यूमेरिक यानी अंकों वाले होते हैं और तीसरा नंबर अल्फाबेट होता है। इसके बाद इन तीनों नोटों में भी 6 नंबर का सीरियल होता है। तो उसके ऊपर के बड़े नोटों के प्रीफिक्स में पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक होता है जबकि दूसरा और तीसरा अल्फाबेट होता है। जो सारी प्रिंटिंग की प्रक्रिया है वो डिजिटल है, उसमें कोई भी सीरियल नंबर या सीरीज रिपीट नहीं हो सकती। अगर किसी नोट में एक ही सीरियल नंबर 2 नोटों में मिला है तो ये भी संभव है कि इंसेट में या जो सीरीज है उसमें नंबर फर्क होगा। साफ है, अगर आपको एक ही सीरियल नंबर वाले 2 नोट बाजार में मिल जाएं, तो सबसे पहले उसमें पीछे की तरफ उभरे हुए अल्फाबेट पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो अलग है तो दोनों नोट असली हैं। ठीक वैसा ही जैसा वायरल तस्वीर वाले नोट के साथ है। दोनों नोट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत है, लेकिन तस्वीर सही है। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, उस पर पिघलता हुआ मक्खन, साथ में रखा हुआ अचार और दही। वाह, कहने ही क्या। सर्दियों में धूप में बैठकर इन पराठों को खाने का मजा ही कुछ और है। इन स्वादिष्ट पराठों के लिए हर शहर में कोई न कोई गली जरूर मशहूर है। कई ढाबों पर अक्सर इन पराठों के दीवानों की लाइन लगी हुई दिखी जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि एक पराठा 11,000 रुपए का बिक रहा है। और तो और इस पराठे को खाने के लिए लोगों की लाइन भी लगी हुई है। पराठे खाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको पराठे खाने पर पैसे देने नहीं हैं, बल्कि पैसे लेने हैं, वो भी 11,000 रुपए। जी हाँ, पराठा खाओ और 11,000 रुपए ले जाओ। पराठों के लिए तो दिल्ली वालों में गजब का क्रेज है कि यहाँ तो पुरानी दिल्ली में बाकायदा पराठे वाली गली तक है, जहाँ पर लोग दूर दूर से पराठे खाने आते हैं। तो क्या पराठा खाने पर 11,000 रुपए पराठे वाली गली में दिए जा रहे हैं? लेकिन पराठा खाने के बदले पैसे भला क्यों दिए जा रहे हैं? पराठों को ऐसे खिलाने का कारण क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात सिर्फ अफवाह हो। हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में इस अनोखे ऑफर का दावा हमें दिल्ली से सटे फरीदाबाद ले आया, जहां मालूम चला कि द चौपाल के नाम के ढाबे पर भारत का सबसे बड़ा पराठा मिलता है। द चौपाल नाम के इस ढाबे पर भारत का सबसे बड़ा आलू का पराठा मिलता है, जिसे एक बड़ी थाली में परोसा जाता है, जिसे 20 मिनट के अंदर पूरा खाने पर 11,000 रुपए दिए जाएंगे। भैया, ये पराठे का सबसे पहली बात तो टेस्ट, ठीक है, दूसरा इसका साइज, तीसरा इसके साथ मिलने वाले सारे मतलब रायते हो गए, मिंट चटनी होगी, सबकी एक एक अपनी अपनी जगह है। ठीक है, जितना टेस्ट पराठे में है इतना ही चटनी में है, इतना ही रायते में है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने एक ऑफर चला रखा है, वो है कि 20 मिनट में अगर ये पराठा कोई भी खत्म करता है तो हम उसको इन हैंड कैश 11,000 रुपये इनाम में देंगे। ये पराठा फरीदाबाद के अंदर फरवरी 17 से हमने स्टार्ट किया। इतना ही नहीं, ढाबे के मालिक ने हमें ये भी बताया कि इन पराठों की कीमत और आकार भी कोई आम नहीं है। अलग अलग आकार के साथ अलग अलग वैरायटी के पराठे मिलते हैं। हमारे पास 3 साइज है। जो सबसे छोटा साइज है वो है 18 इंच डायमीटर, मीडियम साइज है 24 इंच डायमीटर और सबसे बड़ा है 34 इंच डायमीटर, जिसपे ऑफर है 34 इंच डायमीटर। जितना आटा होता है लगभग उतनी स्टफिंग होती है, यानी कि अगर आटा आपका 2-2.5 किलो का है, 2 किलो का है या 2.5 का है, तो आप अंदर स्टफिंग लगा के चलो 1.5 से 2 किलो की। अच्छा। तो मतलब पराठा पूरा 3-3.5 किलो अप्रोक्स इतना पड़ जाता है। 550 से उसकी स्टार्टिंग है। उसकी स्टार्टिंग भी अलग अलग स्टफिंग से है। आलू की स्टफिंग की 550, आलू प्याज 580, 680 पनीर आलू प्याज, 750 स्टफ ओनली पनीर और मिक्स वेज। तो क्या इस 11,000 रुपए के इनाम वाले पराठे को किसी ने भी 20 मिनट में अब तक खाया है? 40 से 45 बंदे अभी तक ये चैलेंज लेने आए, और फैमिली के साथ खाने आए वो अलग है, पर जो चैलेंज लेने आए 40 से 45 अभी आगे चले गए, किसी पे क्लियर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के फूड चैलेंज वायरल हो रहे हैं। इसमें लोगों को अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाने के बदले इनाम दिया जाता है,
जब से लॉकडाउन खुला है ऐसे चैलेंजेस की बाढ़ आ गई है। इन वीडियोस का फायदा ये होता है कि इससे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स भी मशहूर हो जाते हैं और इसी कड़ी में फरीदाबाद में इस 11,000 रुपए वाले पराठे का नाम भी शामिल हो गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है।